जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो मैं मोहन चंद्रा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में जो आपकी कक्षा 10 की गणित में हम समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे आपको, उसी का अगला पार्ट है आज, जो एक्सरसाइज 5A है आपकी। उसमें कुछ सवाल छूट गए थे, तो आज के इस वीडियो में हम अब एक्सरसाइज 5A कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर, समांतर श्रेणी। दो नंबर तक सवाल हमने पिछले वीडियो में करा रखे थे, तो आज के इस वीडियो में हम 3 नंबर पे हैं। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद पूछा गया है? 78 है। 3, 8, 13, 18 और डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद 78 है? अब देखिए, समांतर श्रेणी में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, प्रथम पद जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रथम पद ए बराबर आपका 3, सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा 8 - 3, बचेगा 5। अब कौन सा पद? तो ए एन बराबर आपका हो जाएगा 78 या 78। अब जो सूत्र हमने बताया था आपको, कि सूत्र हम ए एन बराबर A+N-1 इंटू डी से, तो ए एन आपका दे रखा है 78 और ए का मान है 3 प्लस एन का मान हमें पता नहीं और डी का मान देखिए कितना है 5। तो अब इसे हल करेंगे यहाँ से, तो 78 बराबर 3 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 5n और माइनस का 5 एकन 5। अब आगे से हल करते हैं हम। तो 78 बराबर 3 में से हम -5 को घटाएंगे तो -2 और प्लस का हमारे पास है 5n। अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस है, तो पक्षांतर पे प्लस हो जाएगा, बराबर में 5n। 78 और 2 80 और बराबर में हो जाएगा 5n, या n बराबर हो जाएगा 80 और 5 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5 छक्का 30, तो n बराबर हमें प्राप्त हुआ 16। तो हमें 16 पद लेने चाहिए, तब हमें 78 प्राप्त होगा। तो नोट कीजिए, जल्दी से देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। चलिए देखते हैं अगला। लिखा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+1 हो तो उसका 5वां और 25वां पद। इजी सवाल है बहुत ही। श्रेणी का nवां पद दे रखा है, श्रेणी का nवां पद है 2n+3। अब पूछा गया है 5वां और 25वां पद, तो अब nवां पद है हमारे पास, अब 5वां पूछा गया है, तो 5वां पद, बराबर 2 n की जगह हम 5 रख देंगे और प्लस का 3, तो 2 × 5 = 10 और प्लस 3 बराबर हमें प्राप्त होगा 13। 5वां पद 13 और 25वां पद इसी प्रकार निकाल लेते हैं। 25वां और 25वां पद बराबर 2 × 25 + 3,
25 दूना 50 और प्लस का 3, 50 और प्लस 3 आपका 53। तो पांचवा पद हमें 13 प्राप्त हुआ और 25वां पद 53। कर लीजिए जल्दी से नोट। चलिए अगला देखते हैं। सेम सवाल है, उसी प्रकार का है। देखिए, जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका सातवां पद। nवां पद हमें दे रखा है, nवां पद 2n-1। अब इसका सातवां पद पूछा गया है। सातवें पद के लिए हमने बताया अभी n की जगह कितना रखना है, 7 और माइनस का 1। तो 2 7 14 माइनस 1, 14 में से 1 घटाएंगे आपका 13। तो करिए जल्दी से नोट। अगला देखते हैं। चलिए हो गया नोट। बढ़िया सवाल है। देखिए स्क्रीन पे आप, 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 50, 250 के बीच हमें 4 के गुणज पूछे गए हैं। अच्छा सवाल है, एग्जाम में कब पूछ दिया जाता है। तो 4 के गुणज पूछे गए हैं, तो 10 और 250 के बीच पहले 4 के गुणज। 4 के जो गुणज होंगे, देखिए 12, 16, 20, 24 गुणज पूछे गए हैं। तो 10 के बाद 4 तिया 12, 16, अब 20, अब 4 के अंतर से हमें मिल जाएगा और लास्ट में आपका पहुंच जाएगा 248। क्योंकि देखिए 4 से 4 छंग 24, 4 दूना 8 डिवाइड हो रहा है। तो अब श्रेणी मिल गई हमें। तो प्रथम पद ए बराबर है हमारे पास 12। सार्वंतर, तो प्रत्येक पद में अंतर हमें पता है कितना है, 4। अब अंतिम पद या ए एन बराबर हमें दे रखा है 248। अब सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ए एन का मान है हमारे पास 248, ए का मान 12 है, प्लस एन का मान पूछा गया है और डी का मान 4। तो 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा करेंगे तो 4n माइनस का 4, या 248 बराबर 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 प्लस 4 8। तो या 248 माइनस का 8 बराबर 4n। 48 में से 8 जाएगा 240 और बराबर हो जाएगा आपका 4n। या जब इसे हल करते हैं तो n बराबर 240 और अपान में आपका 4, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, तो n बराबर हमें 60। तो 10 और 250 के बीच जो 4 के गुणज हैं वो कितने हैं, 60। करिए जल्दी से नोट। चलिए अगला सवाल। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर ए एन बराबर है हमारे पास n और इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 और अपान में 4। तो श्रेणी पूछी गई है, तो इसमें हम n बराबर रखेंगे 1
एन रखेंगे तो A1 बराबर 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो 1 × 5 और 1 6/4 तो गुणा करेंगे 6 × 6/4। जब डिवाइड करेंगे तो 2×3 = 6, 2×2 = 4, तो प्रथम पद 3/2। अब इसी प्रकार जब n बराबर 2 रखेंगे इसमें हम, तो यहाँ पे रखेंगे तो A2 बराबर 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। अब इसे हल करते हैं तो 2 × 2 = 4 और प्लस का 5/2, 4 सॉरी, 2 से डिवाइड करेंगे 2×2 = 4, तो 9/2। तो प्रथम पद और द्वितीय पद हमें प्राप्त हो गया। तो अब सारवंतर निकाल लें जिससे हम श्रेणी बना सकें। तो सारवंतर D बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद है 9/2 माइनस का 3/2। तो 9 में से जब 3 को घटाएंगे तो 6/2, 2×3 = 6। सारवंतर जो हमें प्राप्त हुआ कितना है? 3। तो श्रेणी बना लेते हैं इसी प्रकार। तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी, प्रथम पद है हमारे पास 3/2 कामा, द्वितीय पद कितना है? 9/2। अब 3 ऐड करते जाइए इसी प्रकार इसमें। अब 3 ऐड करने पर देखिए क्या प्राप्त होता है हमें। जब 9/2 में आप 3 ऐड करेंगे तो 9/2 में 3 ऐड करने पर 15/2 हो जाएगा। या आगे बढ़ चलिए, 15/2 या 21/2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार ये श्रेणी। ध्यान रखना है, हमने बताया सारवंतर जोड़ना है अगले पद में हमेशा। तो जैसे अब देखिए बता दें आपको, 9/2 प्लस 3, तो 2×3 = 6, तो 6 और 5 तो 9, 6, 15/2। इसी प्रकार इसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो 21/2। कीजिए नोट जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं। बढ़िया सवाल है, देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सवाल है हमारे पास 2, 5, 8, 11 का 50वां पद ज्ञात करना है। तो हमें 50वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए सीरीज है हमारे पास 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 50वां पद। तो प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 2, और सारवंतर D बराबर आपका हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3। अब An बराबर हमें दे रखा है 50। तो सूत्र An बराबर A प्लस N-1 इंटू D से। तो A 50 बराबर A का मान 2 प्लस 50 - 1, और D का मान है 3। तो A 50 बराबर 2 प्लस 49 और गुणा में 3, तो 2 प्लस 147। तो A 50 बराबर हो जाएगा 149। लीजिए 50वां पद हमें प्राप्त हुआ 149। कीजिए जल्दी से नोट। चलिए अगला देखते हैं। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, सीरीज है हमारे पास 1/2 कामा 1 कामा 3/2 डॉट 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 का 100वां पद। तो इसमें प्रथम पद A बराबर है आपका 1/2, सारवंतर
डी बराबर हो जाएगा 1 - 1/2 बराबर 1/2। अब एन बराबर क्या है, 100वां पद। तो सूत्र ए एन बराबर a+n-1 × d से। अब ए एन की जगह 100 है, तो 100 बराबर ए का मान 1/2 प्लस एन का मान 100 - 1 और डी का मान कितना है 1/2। जैसे आगे जब हल करते हैं देखिए, तो ए 100 बराबर 1/2 प्लस 99/2, या ए 100 बराबर 2 एलसीएम हो जाएगा 1+99। ए 100 बराबर 100/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 50। तो ए 100 बराबर 50, ये रहा आपका उत्तर। ए 100 बराबर 50। कीजिए जल्दी से नोट। चलिए अगला देख रहे हैं स्क्रीन पे, सीरीज दे रखी है √2, 3√2, 5√2 का 20वां पद। तो इसे उसी प्रकार हल करेंगे। प्रथम पद ए बराबर है आपका √2, सार्व अंतर डी बराबर है 3√2 माइनस का √2, 3 से 1 को घटाएंगे तो 2√2। अब n बराबर क्या है हमारे पास 20। तो सूत्र ए एन बराबर a+n-1 × d से। n की जगह हम 20 रखेंगे, ए की जगह हमारे पास √2 प्लस 20 माइनस का 1 × डी की जगह है 2√2। तो ए 20 बराबर हो जाएगा आपका √2 और प्लस 20 में से एक घटाएंगे तो 19 और गुणा में 2 √2। तो ए 20 बराबर हो जाएगा 20 √2 प्लस 19 दूना 38 √2। तो ए 20 बराबर 38 और 1 39 √2। तो ये रहा आपका उत्तर, ए 20वां पद निकला 39 √2। चलिए कीजिए नोट जल्दी। हो गया नोट। चलिए देखिए दे रखा है 4, 7, 10, 13 का nवां पद तथा 25वां पद ज्ञात करना है। इसमें हमसे nवां पद भी पूछा गया है और 25वां पद। चलिए तो श्रेणी है हमारे पास 4, 7। प्रथम पद ले ले, ए बराबर है हमारा 4 और सार्वंतर डी बराबर है हमारा 7 - 4 बराबर 3। अब nवां पद, nवां पद ए एन बराबर a+n-1 × d से। ए की जगह हमारे पास 4 प्लस n की जगह n-1 और डी की जगह 3। तो 4 + 3 n-3। तो 4 - 3 करेंगे तो 1 बचेगा प्लस का 3n, या 3n+1। तो जो nवां पद हमें प्राप्त हुआ वो है 3n+1। कर लीजिए नोट जल्दी।
25वां पद पूछा गया तो 25वां भी निकाल लीजिए। 25वां 25वां पद, तो सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ए 25 बराबर ए का मान है हमारे पास 4 प्लस एन का मान 25 माइनस 1 और डी का मान 3। तो 4 प्लस 24 बचा हमारे पास और गुणा में 3, 4 प्लस 72, 72 और 4 76। तो 25वां पद हमें 76 प्राप्त हुआ। चलिए कीजिए नोट। चलिए हो गया नोट। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।